जिंदगी के सारे दुख कभी तो जाएंगे, अरे लक्की, राम आएंगे, सुमित को बोलो इसका भी ड्रोन शूट करे। राम आएंगे, सुमित को बोल इसका भी ड्रोन शूट करे। राम आएंगे, ड्रोन से शूट करे इसका भी, राम आएंगे, मंच का भी। राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पार ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मीठे। अगली प्रस्तुति पार्थ मेनारिया। हिंदू ने जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंध माता के कुंभ है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी छवि सारे जग में बहुमूल्य है। राम राज प्रस्थापित करके किया कर्मा अतुल्य है। हाँ 14 साल वनवास भोग के पिता शब्द का मान रखिए, धर्म मार्ग पर चलते रहे राजपाट का मोह छोड़, सीता माता की राह छोड़ने लगे, समुद्र को सेतु जोड़ने राम सेतु निर्माण करके ये प्रेम सीता बोलने महाशक्ति बलशाली राम हुई सोने की गंगा पवन पुत्र हनुमान से, तीनों लोक विजेता रावण पे उठा सरकार से, त्रिलोक में जय जयकार हुई अब जय जय प्रभु श्री राम से। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। बिना मेहनत के दाम के साथ जब तक ना हासिल हो मंजिल तो रहा है आराम के साथ। अर्जुन सा निशाना रख, मन में कोई ना बहाना रख, लक्ष्य सामने है उसी पर साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का न इंतजार ले, उनके पीछे आज मेले हैं जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। एक दिन ही सही साधु दो के नाम कर लेना, मिले कभी जो भारत माता तो तुम उन्हें प्रणाम कर लेना। नामांकिन हो अगर राजगुरु और आजाद सा काम कर लेना, शिक्षा ही दान कर लेना, करनी हो जब मांग किसी से और तुम देश में अमर और शांति की मांग कर लेना। रहे न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में भेदभाव, तुम दिवाली को ईद और क्रिसमस को रमजान कर लेना, एक दिन ही सही साधु दो के नाम कर लेना, बनी रहे मातृभाषा की शान, तो हिंदी को हिंदुस्तान कर लेना। जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम वंदे मातरम का गुणगान कर लेना, तिरंगे को दीपी में नहीं दिल में बसाया करो, अगर वो उनसे मोहब्बत है तो दिल से निभाया करो, दीपिका क्या है आज लगेगा कल हट जाएगा, काम ऐसे करके जाओ कि तुम्हारा नाम शहीदों में भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वीर हनुमान, वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम बसियोले, रघुमान बसियोले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो लोग नहीं है, अगर मैं देरी की तो मेरा मृत्यु भी नहीं देख पाएंगे। माता, तुम कुशल तो हो ना बस? जब से मैंने सुना कि रावण ने तुम्हें कूद चलाने की आज्ञा दी है, मैं बहुत चिंता में थी। मैं अग्नि देवता से तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना करती रही। मैं जानता था कि आपके पुण्य प्रताप से ही अग्निदेव मुझे और मेरी पूछ को नहीं जला सकता। माँ, मैंने रघुनाथ जी के प्रभाव
और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाएंगे। लंका दुर्ग की मजबूत दीवार और नगर के महान फाटक को भी जला दिया है, जिससे उनकी दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाएगी और श्री राम की सेना के लिए नगर पर अधिकार करना सहल हो जाएगा। अरे बाहर वो प्रज्ञा आ रखी है उसको कल मैंने छुपकर उनके अस्त्र भंडार भी देख लिए थे। वो बाहर भी खड़ी आज है वो अंदर। बुद्धवंश पर आया है। मैं तो रावण का भी अंत कर देता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं। मां, अब आप चिंता न करें। मुझसे यहाँ का समाचार सुनकर श्री राम लंका पर चढ़ाई कर दें। उनके साथ वानर और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़े शक्तिशाली राजा हैं। उनकी सेना लंका को चारों ओर से घेर ली। अब आप रावण का विनाश हुआ ही समझिए। अब जाने से पहले मुझे अपना आशीर्वाद देना। मंदिर के यहाँ ओके ये ड्राइंग से लिखा हुआ है सुस्वागतम वेलकम वगैरह। का भंडार बना दे। हाँ तुम अजर हो, अमर हो जाओ। अरे यार मेरी लोकेशन देख के आ जाना। मेरी लोकेशन देख के धनुष सही रखो। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज ढूंढे दो चरण आँखों के पानी से। हेलो। बहुत खुशी है मेरे हेलो। आंसू हाँ। के प्रभु के धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। निर्धन का तू धन हो राघव, तुम ही रामा यण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन है मंगलहारी, मंगल भवन है मंगलहारी। जय श्री राम। मेरा नाम आराध्या है। मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जो लाभ केसरी वीडियो। के लाल मेरा छोटा सा ये काम मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। धन्यवाद। Hey guys. नमस्ते बोलिए। नमस्ते सदा बच्चे। मेरे को लगा प्रार्थना बोल रही। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। बनाऊंगी मेरी झोपड़ी की बात खुल जाएगी नाम आएगी, मेरी झोपड़ी की बात खुल जाएगी नाम आएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम बोलो। देखी ना। जय श्री राम। चलो बहुत अच्छा।
तो यही तो होता है। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम जाई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान के पात्र में शिवा जायसवाल और यशवी जायसवाल को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। शिवा जायसवाल और यशवी जायसवाल। अरे सब नहीं जाना, जैसे जैसे नाम बोलूं वैसे जाना आप। मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदार्प यगणित अमित छवि नवनीलनी रज सुंदरम। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे बैठे, प्रतियोगिता का समय हो चुका है। प्रणाम। 1 2 3 प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे, तत्श्रेष्ठकायो नमस्ते नमस्ते, अतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामोऽयम्, इमे सादरं त्वां नमामोऽयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, वामाशं देहितपूर्वये, अनयां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, सुतं चैव्यर्थकण्टकार्कीणमार्गम्, स्वयं स्वीकृतन्न सुगं कार्ये, स्वयं स्वीकृतं न सुखं कार्ये,
समुत्कर्षनिश्रेयसश्चैकमुग्रम् परं साधनन्नामवीरवृतम् तदन्तस्फुरकक्षादेनिष्ठा प्रजागर्तैरानिशम् विजयत्री जनसंवदा कार्यशक्ते विदायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परम वै भवन्मे तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा देविचम् भारत माता की जय। बस यही तो ट्रेनिंग है। वो नजर नहीं आ रहा मेरे को शायद सही नहीं कर रहा यार मैंने सबको महापुरुषों ने, माताओं ने वीरांगना स्वरूप रणचंडी बनकर के भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। हमने नेतृत्व किया है। हमारी सामर्थ्य, हमारी ऊर्जा चहुं दिशाओं में एक छत्र चली है। कौन नहीं है जो भारत के बारे में नहीं जानता था। हमने कभी नहीं कहा, लोगों ने कहा भारत एक सोने की चिड़िया है। सभी लोग हमसे शिक्षा लेने आते थे। मैं आपको बताऊं, जिस समय अंग्रेजों का कालखंड चला 17वीं शताब्दी में, भारत के अंदर चलने वाले 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल व्यवस्थाएं थी, अर्थात 300 से 250 प्रति व्यक्ति। इतना भारत का सामर्थ्य रहा। तब लोगों ने कहा कि भारत कभी विश्व गुरु था, और हम कह सकते हैं आज 21वीं सदी में हम विश्व गुरु बनने के पद चिन्हों पर आगे बढ़ चढ़े। उसके चरणबद्ध तरीके तय हैं। और ऐसे जिस समय हमारा पर मुगलों का, अंग्रेजों का आक्रमण का दौर चला, उस कालखंड में हिंदू समाज को, दुर्ग को लूटने की मानसिकता से जिन लोगों ने भारत के अंदर प्रवेश किया था, वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए भारत की धरती पर। वो क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि हिंदू सम्मान, हिंदू आत्म गौरव, हिंदू स्वाभिमान से उसको खड़ा करने के लिए
जिस कालखंड में हिंदू कहे कि मैं हिंदू नहीं, मुझे गधा कह लो, हिंदू मत को। और ये व्यक्ति निर्माण के काम का परिणाम ऐसा है, जब कार सेवकों से बात हो रही थी तो पता लगता है पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने, पुरानी पीढ़ी के स्वयंसेवकों ने, जो समाज के सहयोग के साथ कदम मिला करके आसुरी शक्ति स्वरूप उस बाबरी जैसे कलंक को धोने का काम 1992 6 दिसंबर को जो किया था, लगा प्रारंभ में काम करना। जब प्रारंभ किया कि बहुत समय लगेगा, 25, 30, 35, 40 साल लग जाएंगे, कि एक बार होना चाहिए हिंदू समाज को रोकने का प्रयास। लेकिन हिंदू समाज रुकने वाला था क्या? लगा कि ये अपना यहाँ पर एक कलंक है, ये काली बिंदी हटनी चाहिए। तो कहते हैं भारत माता की जो काली बिंदी थी, अयोध्या इस देश का केंद्र हुआ करता था, वह काली बिंदी हटी। और आज परिणाम सुप्रीम कोर्ट का भी 2020 5 अगस्त को वहां भूमि पूजन के साथ हमने प्रारंभ किया। समाज परिवर्तन की दिशा में चला है, सारा वातावरण राम में लग रहा है। और आज आपकी शाखा के वार्षिक उत्सव में मुझे आके ऐसा लग रहा था, आप सब लोग भी प्रतियोगिता में कुछ ना कुछ कर रहे थे, इसको हम थोड़ा लंबा चला सकते हैं, क्योंकि आज हो सकता है कुछ लोगों को समय कम मिला होगा। ये 1-2 घंटे का काम नहीं है। जो आपको तय करना आप स्वयं तय करें। आप स्वयं अग्रज भूमिका में संघ के साथ आए, दूर खड़े होकर के मूक दर्शक ना बना रहे। क्योंकि वीर सावरकर ने 1939 में कहा था कि जब देश संकट में हो और अपने लोग दूर खड़े होकर के तमाशा देखते हैं, देश संकट में अपने लोग हैं, हिंदू हैं, अपने को हिंदू कहते हैं, लेकिन दूर खड़े होकर तमाशा देखते रहे, तो ध्यान करना वो सब बातें, सब प्रकार के विषय शत्रुओं को आनंद देने का। इसलिए संघ ने कहा कि आप साथ चलकर आइए, दूर खड़े होकर के तमाशा मत देखते रहिए। इतनी सारी मात्रा शक्ति है, इतनी सारी माताएं हैं। मेवाड़ के शौर्य भक्ति का केंद्र मेवाड़ रहा, तो पद्मनी का जौहर हमें पता है। सलूम्बर की हाडी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। हमें पता है कि आने वाले पीढ़ी को निर्माण करने के लिए हम ऐसे वीर पुत्रों को, हम ऐसे वीर नारियों को तैयार कर सकते हैं विचार करने की। में कुटुंब में एकता रहती है तो समाज पूरा मोहल्ला जुड़ता है, और मोहल्ले के साथ सभी मोहल्ले मिलके गांव में, बस्ती में जुड़ते हैं, और सब जाकर के नगरों में, और सब जाकर के महानगरों में, शहरों में जुड़ करके एक साथ कारवां चल पड़ता है। वो हिंदुत्व होता है। इस हिंदुत्व की विजय ध्वजा लेकर के अब केवल संघ को चलना ऐसा नहीं है। आप जहां जाएंगे, इतने वीडियो, इतने रील्स आ रही हैं, सारा वातावरण में गुंजाए में भगवा ध्वज हो रहा है, और सारा लग रहा है कि भगवा ही भगवा लग रहा है। अब ये क्या है? ये समाज का जागरण है। पहले आरएसएस के लोग जाया करते थे, आज से 20 साल 25 साल पहले, कुछ पुराने लोगों को पता होगा, 1 रुपए की खरपच्ची और 1 रुपए का झंडा जब देते थे तो लोग कहते थे कि हमें नहीं चाहिए। आज 200 रुपए का छोड़ो, 500 रुपए का बड़ा झंडा आरएसएस के ऑफिस में जाकर के लोग मांग रहे हैं। समाज आह्वान करके कह रहा है हमें बड़ा झंडा चाहिए। परिवर्तन तो आया है, परिवर्तन आया है, परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इस परिवर्तन की श्रृंखला में मेरा भारत को यशस्वी बनाने के लिए, मेरा भारत को आगे उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए, मेरा भारत का मान सम्मान, पुरानी परंपराओं को गौरव में आगाज करने के लिए मेरा क्या योगदान है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी खुद से भी बात करनी चाहिए। ये माताएं बैठी हैं, कार्यकर्ता बैठे, स्वयंसेवक बैठे, मैं रोज देश के लिए क्या करता हूं। जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके समीर से श्वास चली, जिसके अमृत से प्यास बुझी, जिसकी माटी में देह पली, वह क्या सपूत जो जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य निभा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश की आ न सका। मैं देश का सच्चा नागरिक हूं, मैं देशभक्त अपने आप को कहता हूं, लेकिन देश के लिए सोचता बहुत हूं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये क्या है? हाँ, पड़ोस में हमने सुना
पड़ोस की लाली, वहां पर ऐसा ऐसा विषय चल रहा है, वो किसी मुसलमान के साथ चली गई। अभी घर में बात करनी पड़ेगी आपको। हम जब घर में बात करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। 12 साल की कन्याओं से लेकर के 20 साल की कन्याओं से बहुत खुलकर बात करिए। यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बात करिए अकेले में। क्या अच्छा है क्या बुरा है, बात करिए। क्योंकि परिवारों में, कुटुंब के अंदर ये विषय चलते हैं तो फिर ध्यान में आता है कि हमारा परिवार भक्ति में है, हमारा परिवार शक्ति में है। गेट जब खोलो तो गेट के पीछे क्या लाठी रखी हुई क्या आपके घर में? लाठी रखी हुई है क्या? विचार करना है। धनवान बनाना है, गुणवान बनाना है, उसका निर्माण करना है। तो कहते हैं मां की गोद में ही वीर शिवा और महाराणा प्रताप जैसे पुत्र जन्म लेते हैं। जीजाबाई का इसका उदाहरण प्रत्यक्ष हमें पता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां है। जीजाबाई का संकल्प पता है। और ऐसे ही वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की आप जाइए, पूरे देश भर में, महाराष्ट्र के अंदर सभी घरों में, सभी दुकानों में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर मिलेगी आपको, उनका चित्र मिलेगा आपको। और हमारे यहाँ राजस्थान का गौरव महाराणा प्रताप, क्या मेरे घर में महाराणा प्रताप का चित्र है? हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? मेरा परिवार भक्ति में है, क्या कभी सप्ताह में एक दिन या रोज प्रतिदिन हमें कभी शाम को एक साथ आरती करने का अवसर मिलता है क्या? हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। क्यों? इस सुत्ती के बाड़े से बाहर आइए। आलस्य कुतो विद्या, आलस्य कुतो धर्म। हिंदू समाज की आंखें खुली रहनी चाहिए। यदि हम नींद में सोते रहे, ऊंघते रहे, आलस्य को हमने अपना मित्र बना लिया तो आने वाली पीढ़ी का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब तो बड़े बड़े कवियों ने मंचों से, बड़े बड़े कथावाचकों ने मंचों से कहना शुरू कर दिया, आपके बेटे को आप योग्य बनाना चाहते हैं तो आरएसएस की शाखा में भेजिए। कुछ आएगा तो साथ मिलकर करेगा। तय आपको करना है कि हमें अपने गोद में जो भविष्य खेल रहा है उसको कैसा बनाना है, उसको कैसा बनाना। आप उसको शाहरुख खान, सलमान खान बनाना चाहते हैं या आप उसको स्वयंसेवक बनाना चाहते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए कुछ विषय समाज के चलेंगे, कुछ विषय संघ चलेगा, कुछ विषय राष्ट्र और देश के चलेंगे, कुछ विषय देवी देवता भक्ति के चलेंगे। हमें तय करना है हमें किस लाइन पर चलना है। इसलिए नागरिक कर्तव्यों के साथ नागरिक अनुशासन का पालन करते हुए स्वयं के घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। बात बड़ी बड़ी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद के जीवन में वैसा करते हैं क्या? कौन है जो साल में अपने जन्मदिन पर पौधे लगाता है? कौन है जो साल में अपने जन्मदिन पर हवन करता है? केक तो खूब काट लिया आपने, बच्चे केक खाते मानते नहीं, कोई बात नहीं, हलवा बना के खिलाओ आप। कौन बच्चों को सिखाएगा आने वाले समय में? हम इतने पर्यावरण की बात करते हैं लेकिन पर्यावरण के लिए खुद क्या करते हैं? गाय की इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही है, आप तय कीजिए। मेरे घर में गाय का घी तो खाएं हम लोग, नकली घी खिला रहे हैं बच्चों को। आप तय कीजिए हमें अपना घर कैसा बनाना है। मेरा घर भक्ति युक्त, शक्ति युक्त है क्या? तो उसको बनाने के लिए स्वयं से प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि हम देश के लिए रोज क्या करते हैं, विचार करना पड़ेगा। देश की बातें, देशभक्ति की बातें, महापुरुषों का जीवन, क्रांतिकारियों का जीवन बहुत सुना है। राम कृष्ण खूब सुना, राम कथाएं सुनी, भागवत कथाएं सुनी, लेकिन परिणाम क्या है? अपने घर में क्या चल रहा है उसको ठीक करना पड़ेगा और आने वाले पीढ़ी का नेतृत्व करना पड़ेगा। यदि हमने इतना भी कर लिया, नागरिक अनुशासन, नागरिक कर्तव्यों को पहचान लिया, तो आने वाले समय में भारत जो था वही भारत बनेगा। नहीं तो जितने और अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही, हर जगह कहीं चादर फ्री मिलती है तो हर स्कूल कैंपस में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में फादर गुनगुनाते मिल जाते हैं। ये चादर और फादर जैसे लोगों से भी बाहर निकालना पड़ेगा बच्चों को। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हायर एजुकेशन रहने के बाद विचारधारा नहीं बदली,
राम को नहीं मानते, अब नहीं मानेगा क्या करोगे? वो पढ़ता ही पुस्तकों के अंदर ये है। तो हमारे देश का इतिहास बदल दिया गया। तो विचार करना पड़ेगा, क्या शास्त्रों को मेरे घर पर स्थान है? क्या मेरे घर पर भी वेद और पुराण हैं? क्या मेरे घर पर भी गीता और रामायण रखी है क्या? विचार करना पड़ेगा, हम आने वाली पीढ़ी को कहां ले जाना चाहते हैं। सारी दुनिया भारत को देख रही है, ध्यान कर लेना आप लोग, सारी दुनिया भारत को देख रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत संघ को देख रहा है। क्योंकि कवियों ने भी मंचों से सार्वजनिक रूप से कहना शुरू किया, इस देश में 50 साल बाद क्या होगा, ये नागपुर से तय होगा। तो कहते हैं कि भारत की तकदीर और तस्वीर बहुत अच्छी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो रामेश्वर हनुमान जी की। भगवान भगवान की, आज के अनंत की, प्रभु श्री राम भगवान की। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, बिना प्रसाद लिए यहाँ प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही यहाँ से आप पधार सकेंगे। जूते पहन ले। कल प्रातः ठीक 9 बजे सुंदरकांड इसी पंडाल में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा एवं अयोध्या से प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा लाइव यहाँ दिखाया जाएगा। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, आपके यहाँ पंडाल में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हम प्रातः यहाँ पधार कर अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और प्रभु श्री राम के प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बने। चलो जी, संक्षेप में